अब तक आपने देखा। कोमल ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मामला यही रफा दफा हो जाए। ना तो हमारी जिंदगी में तेरी कोई हैसियत और ना ही कोई जगह है। आज मैंने जो किया वो अपने बाबूजी की वजह से किया, उनकी इज्जत के लिए किया, उस इज्जत के लिए जिसको तू नीलाम करने पर तुली हुई है। उस जमुना के जा और उसके कानों में डाल दे उसकी संस्कारी छोरी के सत्कार गुण सब जितने भी उसने सिखा रखे हैं उसे। ठीक से, अब यो ही करना पड़ेगा मन ने। अब आगे। कोमल, हाँ माँ जी। बैठ जा, यहाँ बैठ जा। देख बहू, मैंने तेरे से अपने दिल की बात करनी थी, पर सबके सामने भी तो नहीं कर सकती हूँ। इब कहूंगी, मने बेरा है तेरे दिल पे के बीत रही होगी इस टाइम। इब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल भी तो नहीं सकते ना। चल यो सब छोड़ और अपनी सेहत का ख्याल रख। यो ले खाना ले, खा ले, सब तो छुपा के लाई हूँ तेरे लिए, ले चुपचाप खा ले। धन्यवाद माँ जी, इतनी मुसीबत के बाद भी आप मेरे लिए खाना लेके आई। इब आपसे क्या छुपाऊं माँ जी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगर मुझे पता होता कि घर वालों पे इतनी मुसीबत टूट पड़ेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इब सब मुझसे चिढ़े बैठे हैं, कोई मेरी शक्ल भी ना देखना चाहता। और माँ जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे सर। मुझे समझ नहीं आ रहा किससे माफी पहले मांगू। मन बेरा है तेरी सास तो घनी खड़ूस लुगाई है, तेरे पे तो खार खा के बैठी है वो बिल्कुल नहीं मानने की। तू ये काम क्यों नहीं करती? हमारे देवर जी के पास क्यों नहीं जाती? अपने बाबूजी रघुवीर बड़े नरम दिल का आदमी है वो। अगर उसने तने माफ कर दिया ना तो यो समझ ले सारे गांव ने माफ कर दिया। और इतने गहरे सोच में कहां पहुंच गई? छोड़, खाली पेट कुछ ना हो, हिम्मत करके डटी रहो, सब ठीक हो जाएगा। ले खाना खा तू। ना माँ जी, इस हालत में एक भी निवाला नहीं खा सकती मैं। पहले मैं बाबूजी से माफी मांगूंगी और फिर खाना खाऊंगी। हाँ बहू, जिसमें तने खुशी मिले वही काम कर। ये होगा तमाशा, देखते हैं देवर जी तने माफ करते हैं कि नहीं। बाबूजी, भाई रुक जा। मारे को थारे से कोई बात नहीं करनी। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मारे को थारे से ये उम्मीद न थी। अब जा और मारे को अकेला छोड़ दे।
छोरी, कहाँ थी तू? कब से मैं थारे को फोन लगा रही थी। हाँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक तो से ना? कोमल, छोरी, मेरी आवाज तो आ रही से ना थारे को? सुन रही है ना हमारे को तू? हाँ माँ, वो मैं रसोई में थी, काम खत्म हो लिया तो इबी कमरे में आई और तेरा फोन देखा। क्या हुआ छोरी? मारे को थारी आवाज ठीक ना लाग रही से, तू रो रही से? ना माँ, मौसम बदल रहा है ना तो गला थोड़ा बैठ गया है। काढ़ा पिया अभी और सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। ठीक से। अरे कोमल, बात सुन मारी, तू ना रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा अदरक और काली मिर्ची डालकर पी लेना। थारे गले को आराम मिलेगा, तो ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, जरूर पी लेना। रखती सो। हाँ। अरे पायल, वरदान, अभी अभी ना मारी कोमल से बात हो रही थी। इब कहीं बड़ों ने बता तो ना दिया? माँ जी वो के मतलब के बताया, कुछ बता रही थी बड़ों? हाँ, कोमल पता क्या कह रही थी? वो बहुत खुश से घर के कामकाज में लगी पड़ी थी। चलो भगवान ने कुछ तो बुद्धि दी बड़ों को, कुछ ना बताया उसने, वरना अभी माँ जी को पता चल जाता ना तो यही महाभारत शुरू हो जाती। रिबू, थारे को क्या हुआ? थारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? के बात से? कुछ ना माँ जी, वो सिरसा में सारा दिन लग गया, इसलिए थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। ठीक से, हाँ, अच्छे से आराम कर ले। जा, शाबाश, जा आराम कर ले। और राणा इधर से भी इधर। पचास और मारने। प्रणाम रघुवीर सिंह जी। प्रणाम जी, मैं भारतीय खेल समिति की तरफ से आया हूँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए। हम देश के सबसे अच्छे पहलवानों के लिए एक कैंप की आयोजना कर रहे हैं, जिसके अनुसार उन्हें पूरे 6 महीने चेन्नई में रहना होगा। भाई वाह। हम आशा करते हैं कि अहलाहट परिवार की तरफ से कोई एक उम्मीदवार इस कैंप में शामिल हो। ये लीजिए उसका फॉर्म। हम आशा करते हैं कि लाखा सिंह अहलावट यानी आयरन मैन ऑफ हरियाणा अगर इस कैंप में शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा। भाई क्यों नहीं। शुक्रिया सर, चलते हैं। राणा, लाखा, बेटा बात सुनो। जी बाबूजी। भाई ये जो शख्स आया था ना, जी बाबूजी, भारतीय खेल समिति की तरफ से आया था। भाई इसका कहना है कि चेन्नई में 6 महीने का स्पोर्ट्स कैंप लगने वाला है, और इनका ये भी कहना था कि हमारी पुश्तैनी अखाड़े से कोई एक पहलवान इसमें जरूर हिस्सा ले। बाबूजी हमारे को ना जाने देंगे। आजकल तो वैसे भी वो बिना बात के हमारे दुश्मन बन रखे हैं। हे बजरंगबली जी, माना कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, पर आप कुछ तो रहम करो अपने शिष्य पर। अभी तो ब्याह हुआ है हमारा, ठीक से बात भी ना कर पाए हैं पिंकी जी से। और यो के चेन्नई से न्योता भी भेज दिया आपने हमारे लिए, वो भी 6 महीने के लिए। फंसा दिया आपने। कुछ तो समाधान निकालो ना। बोलो चाचा जी को कि लाखा को ही भेज दें।
भाई राणा। जी बाबूजी। मैं सोच रहा हूं कि लाखा जाए। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो। नहीं बाबूजी, मने कोई एतराज ना है। ये आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। और मेरे हिसाब से भी बाबूजी वैसे लाखा को ही जाना चाहिए, नहीं? क्या भाई? धन्यवाद बाबूजी। आओ। जी बाबूजी। चल अरे अभी हाँ पकड़े। चलो, यो अलमारी पे तो अपना अधिकार जमा ही लिया मैंने। अब इस घर पे भी कुछ दिन में मारा ही अधिकार होगा। देखना कैसे कठपुतली की तरह एक एक को अपने इशारों पे नचाऊंगी। बहू। जी माँ जी। यो के राणा को कहीं लंबी छुट्टी में भेज रही है के? तो उसके कपड़े नू बेड पे पला रखे हैं? ना माँ जी, वो के है ना, अलमारी में पुराने नए कपड़े सब मिक्स हो गए थे, तो इसीलिए निकाला था देखने के लिए कि कौन से कपड़े रखने लायक है और कौन से कपड़े दान में देने के लायक। जो खराब कपड़े हैं उसे दान में देके राणा जी के लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े लेने के लिए सोच रही थी। बेटे तो वो आप ही के है ना, तो ब्रांडेड कपड़े पहना के हीरो नंबर 1 तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो तो ठीक से ए हाँ, मने नंबर 1 तो याद आया। मने तेरे तो बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात है माँ जी? ये देवर जी ने लाखा को चेन्नई भेजने का फैसला कर दिया। वो है ना सपोर्ट कैंप, उसमें वो भी 6 महीने के लिए। यो बात तुम्हारे को भी पता चली। अच्छा किया ना बाबूजी ने राणा जी को ना भेज के, वरना मैं कैसे रहती अकेली उनके बिना, वो भी 6 महीने। अम्बे मने पता है, मारे छोरे राणा ते ब्याह करके तेरी बिन मांगी मन की मुराद पूरी हो गई है। अच्छा ये भी एक बात मेरी ध्यान से सुन, अगर इस घर में जिंदगी भर मान सम्मान और इज्जत चाहे है और हमेशा इस घर पर राज करना चाहे है, तो अपने मर्द का मान सम्मान और औहदा कदे भी किसी कीमत पे भी कम ना होने दिए। आया कुछ समझ में? बता दूं, लुगाई का रुतबा उसके मर्द के ओहदे के हिसाब से हुआ है, समझी? कि तुम नहीं देख ले, कहने को तो घर बार मेरा, पर कोठी कुठले के हाथ ना लगाइए। कहने को तो मैं इस घर में घर की सबसे बड़ी बहू हूं, और लोग बाग पे थे क्या कहवे हैं पैरा, मालती का घर, मालती का यो, मालती का वो। यो बात सुनू हो ना तो कतई सांप से लोटे हैं छाती पे, मैं कुछ कह नहीं सकती। इब जो गलती मैंने करी है तो उस पे सबक सीख ले। कहीं अपनी प्रेम लीला के चक्कर में मस्त हुए रहो और पता चला कि बड़ों ने अपना सिक्का छाप दिया इस घर पे, क्योंकि उसका रुतबा और उसका ओहदा तेरे तक कहीं बना है। और जो बात यो है कि लाखा अपने काम की वजह से कोई आगे है राणा ते, सारे घर के उसी के गुण गावे हैं, उसी के नाम की बीन बजे इस घर में। पिंकी
बहु इब भी मौका है, हाथ पे हाथ धर कर ना बैठिए, मार अपने हाथ पांव चला, नहीं तो 4 दिन की चांदनी के चक्कर में 40 साल किसी और की परछाई के अंधेरे में कटेंगे। आ गई तेरी समझ में? तू समझदार है और अपना भला बुरा अच्छे से समझे। अपना ध्यान रखिए और मेरे छोरे का भी। चलो हाँ। मुझे पता चला कि आप वो स्पोर्ट्स कैंप में जा ना रहे हो। हाँ जी, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिलेगा। और जी, अब ना हमें कोई भी दूर ना कर सके। क्या बात है पिंकी जी? हमारे को पहलवानी, दंगल, कुश्ती के बारे में ज्यादा कुछ मालूम तो ना है, फिर भी उसके बारे में कुछ बात करनी से। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी से? मैं चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स कैंप में आप ही जाओ। मतलब आप ना चाहते कि हम लोग कुछ समय और साथ में रहें? मैं तो दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ राणा जी, 6 महीने की जुदाई मंजूर है मारे को, पर मारा प्यार आपके कुश्ती के रास्ते रुकावट बने यूं ना मंजूर है। और 6 महीने तो यूं देखते देखते बीत जाएंगे, पर हमें तो जिंदगी भर साथ रहना है, साथ बिताना है। और इसी जीवन में मैं आपको बहुत ही कामयाब और नंबर 1 पहलवान के रूप में देखना चाहती हूँ। यूं इच्छा आप हमारी पूरी करेंगे ना? वापस रख अपना ये सामान सूटकेस में और यहां से निकलने की ना तैयारी कर। मैं घर क्यों जाऊं? इब क्या हुआ? अरे मैं भी किसको समझा रहा हूं और क्यों समझा रहा हूं? तो एक काम कर, तू कहीं मत जा, मैं ही जा रहा हूं। आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जा रहा हूं चेन्नई, वो भी 6 महीने के लिए। और ये सब ना तेरे कारण संभव हो पाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं अकेली क्या करूंगी आपके बिना? अरे तू वही करना जो करती है, ये जो ऊट पटांग की चीजें करती है वही कर। और तेरा बहुत मन था ना इस घर में आने का, ले तू आ गई। अब आराम से बैठ, चिल कर, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं तुझसे बहुत दूर, चेन्नई, वो भी 6 महीने के लिए, तुझसे पीछा छुड़वा कर। और हाँ सुन, इस अलमारी में कपड़े मत रखियो, और कपड़ों को उठाकर मैं कचरे के डब्बे में घेर दूंगा, समझी? अरे ये सूटकेस को क्यों घूर घूर के देख रही है? मेरी तरफ देखना। अरे देखना, गर्दन अकड़ गई तेरी के। एक बात मान, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहां से निकल ले। आप जो बोलेंगे वही करूंगी, पर यो ना करूंगी। फिर एक काम कर, चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब मर।